हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6C का। ये है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हम पढ़ेंगे सेट्स वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लिया गया है ICSE मैथ की बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो इसमें लिखा गया है गिवन A इक्वल टू ट्राइंगल, B इक्वल टू आइसोसेल्स ट्राइंगल और C इक्वल टू है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और सभी को कौन से ब्रैकेट में लिखा गया है? कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, इसका मतलब यहां बात किसकी हो रही है? सेट की। ठीक है, और करना क्या है इसमें? इसने बोला स्टेट विद द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। हमें बताना है कि ये जो नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम समझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमने 3 ट्रायंगल को जो है ड्रा किया है। इसी के हेल्प से आप इन सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था? एक ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल हमने बना लिया है। दूसरा क्या है? एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बना लिया है। तीसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीसरा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल क्या होता है पता ही है, ऐसा शेप जो क्लोज्ड हो, जिसके पास 3 आर्म हो, 3 एंगल हो, 1 2 3 एंगल हो। ठीक है, ट्रायंगल तो आप समझते ही होंगे। तो ट्रायंगल एक कंप्लीट वर्ड है जिसमें सभी प्रकार के ट्रायंगल आ जाते हैं। ट्रायंगल में जो है इक्विलेटरल भी आ जाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल भी आ जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा, और स्केलिन ट्रायंगल भी आ जाएगा। सभी प्रकार का ट्रायंगल इस ट्रायंगल में आ जाएगा। मतलब ये क्या है? सभी ट्रायंगल एक कंप्लीट वर्ड है जिसमें सभी प्रकार का ट्रायंगल आ सकता है। अब बात करते हैं सेकंड वाले ट्रायंगल की। ये जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 आर्म, मतलब 2 साइड, 2 आर्म और साइड एक ही मतलब, जिसके दोनों आर्म, दोनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वो होता है एक साइड्स जो है, दोनों साइड्स के 2 साइड इक्वल होते हैं, एक साइड्स जो है अलग होता है। तो 2 साइड्स जिसके इक्वल होते हैं जिस ट्रायंगल के, वो होते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। और तीसरा वाला है इक्विलेटरल की बात करी गई है। इक्विलेटरल से ही पता चलता है कि इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला, तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि सर जी इसमें तो जो है तीनों तो अलग अलग दिख रहा है। भैया तीन इसको नाप ओप के ना बनाए हैं हम, इसको सिर्फ अंदाजे में हमने बना दिया है ट्रायंगल को। कोई ये ना बोले कि ये तो छोटा लग रहा है, ये उससे बड़ा, ये इससे बड़ा लग रहा है। ऐसा दिमाग नहीं लगाइएगा, सिर्फ हम समझने के लिए ट्रायंगल को बना दिया है। और हमने ये बताया है कि ऐसे ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल होंगे वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, और जिसके तीनों इक्वल होंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा गया है? लिखा गया है A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो यहाँ जो सिंबल है ये है प्रॉपर सबसेट का, और इसी सिंबल को कुछ इस तरीके से लिख देंगे, इसी तरीके से बना के नीचे एक लाइन खींच देंगे। तो ये क्या है? ये हो जाएगा सबसेट। ये है प्रॉपर सबसेट का सिंबल, ये है सबसेट का सिंबल। ठीक है, तो पहले वाले में हमें क्या सॉल्व करना है? सबसेट। A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो यही बताना है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है सबसेट क्या होता है। सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जब कोई 2 सेट है और बीच में इस तरीके से लिखा गया है, तो A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B कब होगा? जब A के सारे एलिमेंट B में मिलते हैं। जैसे अगर यहाँ इसको N मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं W। ये नेचुरल नंबर और होल नंबर में जरूर होता है। जैसे N है, एक W है। N मतलब नेचुरल नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, और होल नंबर ऐसा नंबर जिसका जिसमें 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है, वो हो जाता है होल नंबर। ठीक है, 1 2
3, अरे 1 2 है, 3 है और 4, ठीक है। तो 0 1 2 3 4। अब समझ लीजिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। जब n के सारे एलिमेंट W में मिलेंगे बट W का एक ऐसा एलिमेंट होगा जो n में कभी भी नहीं मिलेगा, वो कभी मिल ही नहीं सकता, तो वो होगा प्रॉपर सबसेट। जैसे नेचुरल नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, होल नंबर जिसमें 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है, तो नेचुरल नंबर में यही नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 हमने सेलेक्ट कर लिया है और होल नंबर में 0 है, इंक्लूड हो गया है, तो n का सारा एलिमेंट W में मिल रहा है, तो n जो है तो बट W का एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है 0 जो n में नहीं मिल रहा है, तो n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ W, ठीक है। तो ये हमने समझने के लिए बताया था, और जिसको प्रॉपर सबसेट के बारे में और डिटेल्स में जानना है वो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देख सकता है, उसमें अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। क्या है? A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है बता दिया है, ये है सिंबल प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। तो यहाँ A है ट्राइंगल में और B है आइसोसेल्स ट्राइंगल में। हमें बताना है A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B है कि नहीं, ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दे ये होगा फॉल्स, ठीक है, ये होगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा अभी बताते हैं। क्यों? क्योंकि बता दिया था कि A के सारे एलिमेंट B में मिलते हैं बट B का एक ऐसा एलिमेंट है जो A में ना मिले, तो वो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है। लेकिन यहां क्या देखेंगे, ट्राइंगल जो है A जो है आइसोसेल्स ट्राइंगल हो सकता है। क्यों? कि ट्राइंगल में सभी प्रकार के ट्राइंगल आ सकते हैं, स्केलिन, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेल्स, ठीक है, सभी प्रकार के ट्राइंगल आ सकते हैं। तो इसका मतलब कि A जो है B बन सकता है, मतलब ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल बन जा रहा है। लेकिन आइसोसेल्स जो है ट्राइंगल बन जा रहा है क्योंकि आइसोसेल्स जो ट्राइंगल होता है ट्राइंगल में मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, A सबसेट B में कंडीशन क्या होती है, A का सारा एलिमेंट B में मिल रहा हो बट B का एक ऐसा एलिमेंट हो जो A में ना मिल रहा हो, तब A इज प्रॉपर सबसेट B होगा। लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, A का सारा एलिमेंट B में मिल रहा है और B का सारा एलिमेंट A में भी मिल जा रहा है, तो इसलिए इस हिसाब से क्या है, अगर नहीं मिलता, B का सारा एलिमेंट A में नहीं मिलता तो ये ट्रू हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेल्स बन सकता है, आइसोसेल्स में पूरा ट्राइंगल मिल सकता है, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला। इसमें क्या है, B इज सबसेट ऑफ A। ये सिंबल किसका है, सबसेट का है। C बना के नीचे पाई के दिया गया होता है तो सबसेट होता है। तो हमें क्या बताना है, B इज सबसेट ऑफ A। तो B कहाँ है, B इधर है और A कहाँ है, इधर है। तो B सबसेट A कब होगा, B सबसेट कब होगा, जब B के सारे एलिमेंट A में मिल जाएं, ठीक है। तो भाई यहाँ B क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है और B के सारे एलिमेंट A में मिल जाएंगे, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों मिल जाएंगे भाई, क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल ही एक ऐसा कंप्लीट वर्ड है जिसमें आइसोसेल्स भी आ सकता है, आइसोसेल्स भी आ सकता है, इक्विलेटरल भी इसमें ट्रायंगल में मिल सकता है, स्केलिन भी मिल सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी मिल सकता है। जब सब कुछ इसमें मिल सकता है तो B इज सबसेट ऑफ A क्यों नहीं हो सकता, आइसोसेल्स भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, इसको पहले मिटा दे ये, हाँ थर्ड वाला, यहाँ C इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। यहाँ C कहाँ है, C इधर है और B इधर है, तो हमें क्या निकालना है, C इज सबसेट ऑफ B। C इज सबसेट ऑफ B। तो C क्या है, इक्विलेटरल है और B क्या है, आइसोसेल्स है, ठीक है। तो C इज सबसेट ऑफ B, ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आल्सो आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि
सी के जो है सारे एलिमेंट बी में मिल सकते हैं, क्यों, और आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल बन सकता है, तो इस हिसाब से ये भी ट्रू होगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे सी इज सबसेट ऑफ, सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट यहाँ के सिंबल है क्या, फिफ्थ वाला, सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सी कहाँ है, सी इधर है और प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल में तो सभी प्रकार के ट्राइंगल आ जाएंगे, इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल है, तो सी के सारा एलिमेंट ए में, ये सी है, सी के सारा एलिमेंट ए में मिल जाएगा, लेकिन ए का सारा एलिमेंट सी में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसकी कंडीशन ये हो जाती है कि जितना भी ट्राइंगल है सभी को इक्विलेटरल बनना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जितने भी प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, स्केलिन हो, आइसोसेल्स हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, सभी जो है इक्विलेटरल नहीं बन सकते। तो ये जो है सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ट्रू हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं सबसे लास्ट वाला, सी इज सबसेट ऑफ बी, सी इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो सी कहाँ है, सी इज सबसेट ऑफ ए, पहले देख लेते हैं, पहले इतना देखते हैं, सी इज सबसेट ऑफ ए, सी है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सबसेट ऑफ ए का मतलब सी का सारा एलिमेंट ए में मिल जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल में सभी प्रकार के ट्राइंगल आते हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी मिल सकता है, तो सी इज सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ नीचे वाला इतना तो ट्रू हो गया। अब बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, इतना सी इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ इतना तो ट्रू हो गया है ना। अब बी इज सबसेट ऑफ ए पढ़ना है, मतलब ये वाला b इज सबसेट ऑफ a पढ़ना है। तो b कहाँ है, b इधर है, b इज सबसेट ऑफ a, b इज सबसेट ऑफ a। भैया जब सब कुछ मिल जाए, ट्राइंगल में सभी प्रकार का ट्राइंगल मिल सकता है, तो आइसोसेल्स भी मिल सकता है, तो b इज सबसेट ऑफ a, मतलब ये वाला भी ट्रू होगा। तो इस तरीके से ये पूरा ट्रू होगा, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये है ट्रू, ठीक है। अब आई मुद्दे की बात, देख लीजिए आंसर। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब। बाय।